नमस्कारम साथियों, मैं आज कक्षा 11 के विद्यार्थी हेतु जो व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत हैं वह BFSI ट्रेड से हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूँ जो निम्न प्रकार है। सबसे पहला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड किस लिए उपयोग होता है या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग पहले खरीदो और बाद में भुगतान करो के लिए होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, पहले खरीदो और बाद में भुगतान करो। प्रश्न संख्या 2 है, डेबिट कार्ड किससे जुड़ा होता है। तो डेबिट कार्ड आपका बैंक खाते से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? डेबिट कार्ड अपना बैंक खाते से जुड़ा होता है। फिर थर्ड प्रश्न है, EMI का पूरा नाम। EMI ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। EMI का पूरा नाम होता है ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI क्या होती है? जो आप हर महीने किस्तें जमा करवाते हो उसे बोलते हैं हम EMI, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। बैंक स्टेटमेंट किसकी जानकारी देता है? बैंक स्टेटमेंट हो या बैंक पासबुक, दोनों बैंक खाते में किए गए लेन देनों की जानकारी देते हैं। बैंक खाते में किए गए लेन देनों की जानकारी देते हैं। बीमा में नॉमिनी किसे कहते हैं? तो जो नॉमिनी होता है वो कौन होता है? नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसके पॉलिसी धारक जो होता है उसकी मृत्यु के उपरांत जिस व्यक्ति को पैसा मिलता है वह क्या होता है? उसका नॉमिनी होता है। तो वह व्यक्ति जिसे पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद पैसा मिलेगा तो वह कौन है? नॉमिनी होता है। अगला क्वेश्चन है, RBI भारत में किसका नियंत्रण करता है? RBI भारत में बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करता है, बैंकों पर नियंत्रण करता है। चेक के पीछे हस्ताक्षर करने को हम एंडोर्समेंट कहते हैं। चेक के पीछे जो हस्ताक्षर करते हैं, 3 बार हम हस्ताक्षर करते हैं चेक के पीछे, उसे एंडोर्समेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निवेश का मुख्य उद्देश्य। तो इन्वेस्टमेंट का जो मुख्य मेन अपना पर्पज होता है वह होता है लाभ कमाना या मुनाफा अर्जित करना। इसके अलावा प्रश्न है, PPF किस प्रकार का खाता होता है? तो PPF सरकारी निवेश योजना होती है। PPF सरकारी निवेश खाता होता है, सरकारी निवेश का खाता होता है। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड कई निवेशकों का धन मिलाकर बनाया गया एक फंड होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? कई निवेशकों का धन मिलाकर बनाया गया एक फंड होता है म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है और इसके मुख्य घटक। फाइनेंशियल सिस्टम वह ढांचा है जो बचतकर्ताओं और ऋण लेने वालों के बीच धन के प्रवाह को सक्षम बनाता है। फाइनेंशियल सिस्टम वह ढांचा है जो बचतकर्ता सेविंग करताओं को और ऋण लेने वालों के बीच धन के प्रवाह को सक्षम बनाता है। इसके मुख्य घटक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए, जो इंस्टीट्यूट होते हैं फाइनेंशियल, उनमें आता है आपका बैंक, नाबार्ड वगैरह, NBFC वगैरह, ये सब आते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट थोड़ा लंबा टाइम के लिए हमें लोन देता है और मनी मार्केट होता है थोड़ा यानी 1 साल के अंदर तक का। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल आदि। और फाइनेंशियल सर्विसेज होती है आपकी इंश्योरेंस हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया। इसके अलावा जो भी पेमेंट सर्विस होती है जो UPI वगैरह, ये सब होती है आपके फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो इसके 4 घटक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर अगला प्रश्न आ गया यहाँ पे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में अंतर। तो अभी मैंने बताया था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो मनी मार्केट होता है आपका कम टाइम के लिए होता है, लगभग 1 वर्ष से कम। ऋण साधनों का बाजार होता है जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गए, कॉमर्शियल पेपर हो गए आदि। और कैपिटल मार्केट होता है आपका दीर्घकालीन टाइम के लिए, 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए होता है ये। जैसे आपके शेयर हो गए, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स। कैपिटल मार्केट उद्योगों को दीर्घकालीन फंड उपलब्ध करवाता है, जबकि मनी मार्केट लिक्विडिटी को मैनेज करता है। लिक्विडिटी आ गया आपके कैश को बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी कि SC
संपत्तियाँ जिनका हम हाथों हाथ तुरंत केस में चेंज करवा सके वो होती है आपकी लिक्विडिटी, तो उसको मैनेज कर पाता है। फिर देखिए 13% है KYC क्यों आवश्यक है। KYC फुल फॉर्म नाउ यू है कस्टमर। KYC क्यों आवश्यक है और इसके मुख्य डॉक्यूमेंट बताइए, यानी इसमें किस किस की आवश्यकता होती है। तो KYC धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आवश्यक होता है। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आवश्यक है KYC। इसके मुख्य घटक, मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होते हैं, पहला होता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में आता है आपका बिजली का बिल, राशन कार्ड, इन दोनों में से एक, बिजली बिल या राशन कार्ड। और इनके अलावा एक फ़ोटो चाहिए आपकी और मोबाइल नंबर चाहिए। ये होते हैं आपके KYC के लिए आवश्यक दस्तावेज। फिर है फाइनेंशियल इंक्लूसन क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को सस्ती व सुलभ बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे जनधन खाता, माइक्रो क्रेडिट, रुपे कार्ड इत्यादि। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, जैसे कि आपका जनधन खाता हो गया। यह होता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स NPA क्या है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो होती है जिस पे ना तो बैंक वालों को मूलधन जमा हो पाता है बैंक वालों का, और ना ही उस पर ब्याज जमा होता है, और इसमें टाइम होता है 90 दिनों का। तो देखिए, जब किसी खाते हुए 90 दिनों से अधिक समय तक EMI या इंटरेस्ट नहीं चुकाया जाता है तो वह NPA कहलाता है। NPA बैंक की बैलेंस शीट पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सी होगी, जिसका पैसा नहीं चुकाया जाता है, ना तो EMI आती है उसकी, ना ही उसका ब्याज जमा होता है। कितने दिन तक, 90 दिन तक लगातार। तो वह आपका NPA एसेट्स कहलाती है। चेक और डिमांड ड्राफ्ट में अंतर क्या होता है। चेक और डिमांड ड्राफ्ट, तो देखिए, चेक तो जो होता है वो खाताधारक द्वारा जारी किया जाता है, जो आपका कभी भी बाउंस हो सकता है। और डिमांड ड्राफ्ट होता है, उसमें पहले हम बैंक में जाके पैसे जमा करवाते हैं, उसके बाद में बैंक वाले उसका डिमांड नोटिस जारी करते हैं। तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट को बैंक जारी करता है, यह बाउंस नहीं होता है क्योंकि यह इसका पैसा पहले ही आप जमा करा चुकी है, प्रीपेड होता है। और जबकि चेक क्या होता है, चेक तो आपने किसी को दे दिया, अब 3 दिन 90 दिन का जो भी टाइम होता है उसमें जब लगाए बैंक के पास जाएगा उसके तब केस मिलेगा, और तब तक क्या पता आपका चेक बाउंस हो जाए तो दिक्कत है। जबकि डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता क्योंकि इसमें पहले से हम पैसे जमा करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है CRR और SLR क्या होते हैं। तो CRR केस रिजर्व रेशियो और SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो केस रिजर्व रेशियो, बैंक को अपने जमा का कुछ हिस्सा RBI के पास नगद रूप में रखना होता है। जो भी बैंक अपने आसपास, उन बैंकों को कुछ से एक फिक्स अमाउंट RBI के पास जमा रखनी होती है। और SLR होता है आपका बैंक को कुछ से जमा का, यानी कि बैंक के पास जो पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे का उसे सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी जो मुद्राएं होती हैं उनको खरीदना होता है, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, सोना चांदी हो गया, ये सब बैंक को खरीदनी ही होती है कुछ अमाउंट का। तो वो होता है आपका SLR। फिर है डिजिटल बैंकिंग के लाभ। तो डिजिटल बैंकिंग के जो लाभ है, 24 घंटे 7 दिन आपकी बैंकिंग सुविधाएं मिलती है आपको। तेज भुगतान होता है UPI के माध्यम से, IMPS के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, तुरंत 1-2 मिनट के अंदर आपका पैसा इधर से उधर हो जाता है। कैश लेस ट्रांजैक्शन करते हैं हम, बिना कैश की आवश्यकता कि हम इधर उधर पैसे को कर देते हैं UPI के माध्यम से। कम लागत होती है आपकी, और सुरक्षा फीचर्स के लिए आपके OTP दिया गया है और बायोमेट्रिक दिया गया है, जो आपके लेन देनों को सुरक्षित कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंश्योरेंस में इंडेमनिटी प्रिंसिपल्स क्या है। इंडेमनिटी प्रिंसिपल्स वह सिद्धांत कहलाता है कि बीमा धारक को केवल उतना ही नुकसान भरपाई मिलेगा जितना वास्तविक नुकसान हुआ है। ये कहता है कि जितना हकीकत में जो नुकसान हुआ है उतना ही पैसा आपको रिफंड होगा, इससे एक पैसा भी ज़्यादा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अर्थात लाभ कमाने की अनुमति इसमें नहीं है, यानी कि जो हकीकत में पैसे का नुकसान हुआ है उतना ही आपको भरपाई कंपनियाँ देगी, इससे ज़्यादा आपको भरपाई नहीं देगी। फिर है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में अंतर।
तो लाइफ इंश्योरेंस मानव जीवन का जोखिम होती है, उसकी मैच्योरिटी बेनिफिट होता है और डेथ बेनिफिट होता है, दोनों होते हैं इसमें। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस इंसान का किया जाता है जिसमें क्या होता है कि या तो इंसान मैच्योरिटी जितनी टाइम तक वह करवाया गया है इंश्योरेंस उससे पहले अगर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो वह अमाउंट उसे मिलता है विथ इंटरेस्ट के। इसके अलावा वह ख़त्म नहीं होता है तो भी उसको इकट्ठा होकर पैसा मिलेगा, वही ब्याज सहित मिलेगा उसको, तो दोनों उसमें फ़ायदे हैं। और जनरल जो इंश्योरेंस होता है वो संपत्ति की, वाहन और स्वास्थ्य के लिए होता है। इसमें अभी आया था अपने पास ये वाला कि इसमें सिर्फ क्या होता है, नुकसान की भरपाई होती है। तो इन तीनों के अंदर क्या होता है, नुकसान की भरपाई की जाती है। संपत्ति, वाहन, स्वास्थ्य केवल नुकसान भरपाई के लिए होता है। लाइफ इंश्योरेंस दीर्घकालिक होता है जबकि जनरल इंश्योरेंस अल्पकालिक होता है। आई होप आपको ये सभी पर्सन समझ में आए होंगे। इन्हें अच्छे से देखें व समझें। धन्यवाद।